ये साहसी दल एक बच्चे के शरीर पर लगे श्राप को हटाने के लिए भूमिगत कालकोठरी में एक स्वर्ण ड्रैगन की सहायता लेने पहुंचता है। लेकिन उस श्राप की गंध ड्रैगन उपासकों को आकर्षित कर लेती है और वे कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर ही घेराबंदी कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसे झुंड वाले दुश्मनों से निपटने के लिए जादूगर सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन द्वार खोलने के लिए उसे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इसलिए ड्रूइड को हवा की दीवार बनाकर अस्थायी रक्षा करनी पड़ती है। हालांकि ये हवा की दीवार केवल जमीनी सैनिकों को रोक सकती है, उड़ने वाली सेना पर इसका कोई असर नहीं होता। गरगोयल पर सवार एक बर्फीला जादूगर मौका पाकर मंत्र जपने लगता है और देखते ही देखते आकाश में बर्फीला हमला तैयार हो जाता है। जब जादूगर पर खतरा मंडराता है तो श्रापित बच्चा खुद को उसके सामने फेंक देता है और अपने शरीर से घातक वार को रोक लेता है। सौभाग्य से द्वार खुल चुका था। जादूगर तुरंत पवित्र योद्धा पालाडिन को बुलाता है कि बच्चे को अंदर ले जाए। अगर स्वर्ण ड्रैगन मिल जाए तो किसी भी घाव को ठीक किया जा सकता है। बाकी के योद्धा पीछे रहकर दुश्मनों को रोकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद अंधेरे में एक विशाल आकृति प्रकट होती है। बच्चा आखिरकार उस प्रसिद्ध स्वर्ण ड्रैगन ओरियल से मिलता है। पालाडिन उससे पहले से परिचित होता है और जब उसे बच्चे के श्राप के बारे में बताया जाता है तो वो बिना सोचे मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका यह निर्णय एक भयानक आपदा को जन्म देगा। उधर बाहर ड्रूइड की हवा की दीवार टूट जाती है। जैसे ही एली मंत्र पढ़ने वाली होती है, आकाश से बर्फीला जादूगर अचानक नीचे गिरकर उसका जादू रोक देता है। बौना योद्धा मदद के लिए आता है, लेकिन रास्ते में ही गरगोयल उसे रोक लेते हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इसी बीच ड्रूइड अपने सामने के दुश्मनों को हराकर रूपांतरण जादू का प्रयोग करता है। आखिरकार जादूगर खाली होकर दुश्मनों को खत्म करता है और उसी समय स्वर्ण ड्रैगन बच्चे के शरीर से श्राप हटाना शुरू करता है। लेकिन उसका तरीका बेहद सरल और कठोर होता है। वो श्राप को अपने अंदर खींच लेता है और सोचता है कि उसकी शक्ति उसे सह लेगी। लाल धागों जैसी ऊर्जा उसके शरीर में समा जाती है और बच्चे का श्राप मिट जाता है। बच्चे के दिमाग में दिखाई देने वाला वो कीचड़ जैसा प्राणी भी गायब हो जाता है। लेकिन ड्रैगन को चक्कर आने लगता है और उसे खांसी और छींक जैसा महसूस होता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ थकान है, पर अगले ही पल उसके भीतर की शक्ति फट पड़ती है और उसकी चेतना को निगल जाती है। अब सबको समझ आता है, यह कोई साधारण श्राप नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति को दबाने की मोहर थी। अब जब उसे एक बेहतर शरीर मिल गया, वो अपनी अंतिम रूप में विकसित हो जाती है। स्वर्ण ड्रैगन का शरीर विकृत होकर एक भयानक रूप ले लेता है, 5 सिर वाला दानव ड्रैगन। तभी संकट के उस क्षण में बच्चा आगे बढ़ता है और आकाश में एक सुरक्षा कवच बना देता है। दरअसल उस शक्ति से लड़ते हुए वो स्वयं एक सच्चा पुजारी बन चुका था। अब 5 अलग अलग वर्गों वाला ये दल एकजुट हो चुका है और एक महायुद्ध के लिए तैयार है उस भयानक ड्रैगन के खिलाफ।